हरियाणा की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ सरकार और विपक्ष की नहीं रही, बल्कि अहंकार के मोड़ पर आ खड़ी हुई है। उचाना से उठी सियासी चिंगारी सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच रही है। ऐसे में हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उचाना के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे, जहां उनके तेवर सत्ता पक्ष के लिए काफी तीखे नजर आए। जयप्रकाश ने सीधे तौर पर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें भाजपा की लगातार 5वीं बार सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रजातंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि अहंकार के कारण ही कई लोग खत्म होने की कगार पर हैं। वहीं जयप्रकाश ने डिप्टी स्पीकर से सवाल किया कि क्या भाजपा लोगों को अपमानित करना, अहंकारी बातें करना और अधिकारियों पर दबाव बनाना सिखाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कहने पर एसआईआर पर चर्चा केवल संसद में हो सकती थी, लेकिन भाजपा इससे भाग गई और अब ड्रामा कर रही है। देखिए, प्रजातंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, और चाहे डिप्टी स्पीकर हो या भाजपा का कोई और हो या दूसरी पार्टी में कोई अहंकारी हो, अहंकारियों को इस मौजूदा सिस्टम जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है, इसमें कोई स्थान आज तक तो किसी को मिला नहीं। अहंकार की वजह से ही कई लोग निपटन की तरफ जा रहे हैं। सर, विधानसभा में आरोप लगाया था कि वोट चोरी का आरोप था, तो उस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि तीनों दिन के जो सत्र हुए थे, तीनों सत्रों में आरोप लगाकर कांग्रेस विधानसभा से बाहर भागी। यार वो जी उसकी बात का मैं क्या जवाब दूं? ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है नहीं, तुम देहाती आदमी हो, तुम एक बात सोचो, बूढ़े कह करते कि भाई चोर के पैर नहीं होंगे। जो चोर हो है और समाज इकट्ठा हो रहे हो तो डटे को नहीं। तो वोट चोरी से सरकार बनी हुई है, डट देखो नहीं, ड्रामा कर रहे हैं। चर्चा थी देश में एसआईआर पर, कैसे भागे? ये इस बात का जवाब दे दो, सेशन की जरूरत नहीं। क्या एक जो नारी है, विदेशी नारी, उसके 22 वोट नहीं थे? जो मॉडल है, क्या एक मकान में जो बीजेपी का पार्षद है, उसके 500 वोट नहीं बने हुए थे? क्या उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, मिनिस्टर जो लोग हैं, उनके परिवारों के वोट होटल में, पलवल में से लेकर के और करनाल तक पूरे जो जमुना का लगता इलाका है, हर जगह वोट नहीं बने हुए थे? तो ये तो लोग अब झूठ को छुपाने के लिए, मैं उसी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं डिप्टी स्पीकर से, क्या इस पार्टी में लोगों को अपमानित करवाना, अहंकारी बातों का इस्तेमाल करना, अधिकारियों को अंडर प्रेशर रखना, यही सिखाते हैं क्या? एसआईआर के ऊपर चर्चा करनी है। पहली बात तो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या हरियाणा सरकार के अधीन नहीं आती एसआईआर। एसआईआर है चुनाव आयोग का इशू, लेकिन चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन वो पार्लियामेंट, एसआईआर पे चर्चा केवल पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट में जिनकी पार्टी भाग गई, अब ये ड्रामा कर। वहीं जयप्रकाश ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया, जिसमें 730 किसानों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एमएसपी पर गारंटी का झूठा आश्वासन दिया, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा मनरेगा को खत्म करना चाहती है। वहीं इनेलो नेता पर टिप्पणी करते हुए जयप्रकाश ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस की नहीं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का संगठन मजबूत न होने के बावजूद भाजपा के मुकाबले वोटों में केवल आधा प्रतिशत का अंतर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी न होती तो कांग्रेस की सरकार बनती। कि जितने लोग आजादी में शहीद हुए, प्रोपोर्शनेटली
खेती और किसानी को बचाने के लिए 730 किसानों ने शहादत देनी पड़ी। ये बात अलग है कि इन्होंने झूठा आश्वासन देकर के आज भी एमएसपी को कानून की गारंटी नहीं दी। गरीब को मनरेगा खत्म करने का प्रयास, और जो डीजल है, पेट्रोल है, इस पे जो जितना पैसा इन्होंने कमाया है, यानी कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, डीजल था तकरीबन ये समझो $100 प्रति बैरल, और किसान को या आम आदमी को क्या डीजल मिल रहा था? 55-56 रुपए लीटर। आज डॉलर था 65 रुपया का, 60 रुपये का। आज डॉलर 100 रुपया का। डीजल देश में एवरेज 100 रुपये लीटर, और क्रूड जो कच्चा तेल है वो कांग्रेस का 100 के आसपास था, आज वो है 40 और 45। इसमें चर्चा की, लेकिन लोक लाज से चलता है। लोक लाज बीजेपी वाला में है को नहीं, तो क्या 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 जवाब दे इनका भाई? ये जनता ने सोचना पड़ेगा। 8 लाख करोड़ रुपया इन्होंने डीजल से, पेट्रोल से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कमाया। अब इथेनॉल आती है, आप लोग नहीं समझोगे, इथेनॉल समझोगे? एथेनॉल क्या है जी? एक गन्ने से भी बनती है और कई चीजों से बनता है। 25% इस डीजल में, जो आप डीजल ले रहे हो, एथेनॉल प्रयोग हो रही है। एथेनॉल सस्ता है और डीजल बेचा महंगा, तो 20 का मार्जिन क्या किसान को दे रहे हैं? ये मामला हमने उठाया, लेकिन क्या करें? फिर कि मैं कह दूंगा तारे फिर मेरे खिलाफ ठाए अंडोगे इसने, मतलब आंधा आगे बीन बजान का को लाभ है, बहरा आगे जिन्हें सुनता ही नहीं हो। किस क्या करो है बता देना। डिप्टी स्पीकर साहब को मेरे को जेपीयू बताया गया, इथेनॉल का इसका मार्जिन तो बता दे, उस मार्जिन का लाभ है क्या उपभोक्ता को? अभी जी 2026 की बात की जाए तो नई डीजीपी हरियाणा को मिले हैं जी। क्राइम पहले ज़्यादा था, उसको लेकर जी जो ओपी सिंह थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। एक तरफ जी बीजेपी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने वाले, तो दोनों मुद्दे को आप कैसे देखते हो जी? क्या देखेंगे इनका? ये तो पकाने अंडे जुतिया में खीर पड़ती अंडे है। डीजी पे भी नहीं लड़ाई थी, डीजीपी पे। अरे प्रधान हमारे नहीं प्रधान बने थे ना, कांग्रेस का संगठन नहीं, कांग्रेस का संगठन नहीं, भी बनाए लो ना प्रधान, हमारे तो बन गए प्रधान। मोहनलाल बुड़ले का नाम चर्चा ज्यादा चल रहा है। मेरा नहीं किसका चाल लगा, किसका नहीं, राम जाना तो इनका इनका नहीं मेरा भाई, क्या करेंगे? यानी कि भाई गलत लोगों के हाथ में सरकार चली गई और जनता ने नहीं दी। हरियाणा की सरकार वोट चोरी से बनी। अभय चौटाला भी जी बार बार कहते हैं कि भाई आप जो उनका आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि जो कांग्रेस ने खुद सरकार बीजेपी के बनाने वाले हैं, इन्होंने ऐसे लोगों को वोट टिकट दे दिया जो जीत के काबिल नहीं थे। उनके तो सारे जीत होंगे जो उन्हें दी है, उन्हें बड़े काबिला तो दी थी नहीं। अपनी पार्टी की चिंता कर लो, हमारी क्या नहीं चिंता में डूब रहे हैं? हमारी चिंता क्यों करे? अरे बौड़े भाइयों, कांग्रेस का संगठन नहीं था और बीजेपी का बहुत बड़ा संगठन था। -5% का फर्क है, आधा प्रतिशत से कम। और वोट चोरी नहीं होती ना, सरकार हमारी बनती। लेकिन वो तो यही कहेंगे बेचारे लोग दुलाड़े, क्यों? क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल गई कि भाई ये बीजेपी के लिए काम कर रही है, दोनों पार्टी वोट काटू पार्टी है। और मैं अभी आया था एक जगह, नाम तो मैं लूंगा, मैं शहर में से, तो मुझे एक ने कहा कि पहले मैं भाई लोकदल में था और फिर आपके साथ आया, बोला मैं उल्टा कोई जानता, मैं कोई भी जानता भाई ना जाइयो, जो रह रहे उन उल्टे बुला लो, क्योंकि ये तो वो बोल रहे हैं जो दिल्ली वाले बोल रहे हैं। इन भाइयों की घंटी तो चाबी दिल्ली तक बात है, जो करो तो मोटर गाड़ी नहीं होती एक, उसमें चाबी भर दे और वहां पर जितनी देर चाबी रोनी ट्र कर दी चाल दौड़ा नहीं आंगन में, चाबी से चलती है। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये चाबी से चलती है, दिल्ली की चाबी से। आगे उन्होंने क्षेत्रीय दलों को वोट काटू पार्टी बताते हुए कहा कि वे वही बोलते हैं जो दिल्ली वाले बोलते हैं। जयप्रकाश ने कहा कि
कि इनकी घंटी दिल्ली से बजती है और ये क्षेत्रीय दल दिल्ली की चाबी से चलते हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामभज लोधर, वीरेंद्र प्रधान, कृष्ण मोर, संदीप वर्मा और आर्यन शोकंत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उचाना से हरदीप शोकंत, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।